सुन्नत व जमात तो ये मानते हैं कि उस्मान गनी के बाद जो अफजल है वो कौन है? मौला अली है। मगर उन्होंने ये आजीज़ी की कि नहीं, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ, लेकिन जहाँ तक अफजलियत की बात है, अफजलियत के दावे की बात है, खुद अली ने अपनी ज़बान विलायत से खुद फरमा दिया कि रसूलुल्लाह के बाद, अम्बिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। मेरे साहबा में अगर इख्तलाफ वाक़ हो जाए, आपस में कुछ बातों को लेकर एक दूसरे के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो जाए, तो है परवरदिगार उस वक्त तेरा क्या हुक्म होगा? फ़अहवा इलैया या मुहम्मदो इन्ना साबिका इंदा बिमंज़लतिन नुजूम फ़िस समा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की अल्लाह के रसूल की तरफ, और वही ये की गई कि मेरे महबूब, अगर तेरे सहाबा में इख्तलाफ भी हो जाए तो तेरे तमाम सहाबा मेरे नज़दीक आसमान के चमकते हुए सितारों की तरह है। तेरे सहाबा का मकाम मेरे नज़दीक कैसे? जैसे आसमान में रोशन चमकते हुए सितारे। बाद हुआ अक़वा मिन बाद, और इनमें बाज़ से कवी है, फजीलत के एतबार से, अफजलियत के एतबार से बाज़ पर फ़ौक़ियत रखते हैं, दर्जे में बुलंदी रखते हैं। वले कुल्ले नूर, मगर ये सब के सब नूर है, सब के सब नूर हिदायत है, इनसे हिदायत मिलेंगी। फ़मन अख़ज़ा बिश्शैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ़िहिम इंदी अला खुदा। और रब ने फरमाया कि अगर इनमें इख्तलाफ भी हो जाए तो मेरे महबूब तू गम ना कर, फिक्र ना कर, तेरा हर सहाबी मेरे नज़दीक हिदायत पर ही होगा। उनमें अगर आपस में कुछ बात पे इख्तलाफ हो जाए तब भी वो किस पर होंगे? हिदायत पर होंगे। और फिर आका फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर कहते, फिर आका ने इसके बाद ये जुमले इरशाद फरमाए, असहाबी का नजूमी फबे अय्यिहिम इख्तदयतुम। आका ने कहा, लोगों आगाह हो जाओ, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे, जिसकी भी इत्तिबा करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो रसूलुल्लाह का हर सहाबी हिदायत याफ्ता और हिदायत देने वाला है। यह हदीस मिशकात शरीफ के अल्फाज में मैंने पढ़ी, जिसको साहिब मिशकात ने बाब मनाकिब उस-सहाबा में नकल किया, हदीस नंबर 6018। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। इस वक्त मेरे पास कुल 21 हवाले हैं। मैं सफ़े नंबर बताऊंगा, वक्त ज़्यादा होगा, सिर्फ किताबों के मैं नाम बता दे रहा हूँ। इब्न अदी ने अल-कामिल में लिखा, इमाम बहक़ी ने किताबुल एतिक़ाद में लिखा, इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानिल इल्म व फ़ज़लिही में लिखा, ख़तीब बगदादी ने अपनी किताब अल-किफ़ाया में लिखा, इमाम दहलवी ने इसको मुस्नदुल फ़िरदौस में लिखा, इमाम अबू याला ने तबक़ातुल हनाबला में लिखा, काज़ी अयाज़ ने इमाम काज़ी अयाज़ ने अश-शिफ़ा में लिखा, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है, इमाम इब्न क़ुदामा हम्बली ने अल-मुग़नी में लिखा, इमाम मुहय्यिद्दीन तबरी ने अपनी किताब अर-रियाज़ुन नज़ारा में लिखा, इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में लिखा, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-तोहफ़तुत तालिब में लिखा, इमाम अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी शरहुल बुखारी में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-जामिउस सगीर में लिखा, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ़ अस-साली ने उक़दुल जमान में लिखा, इमाम इब्न हजर अल-हैतमी अल-मक्की ने अल-खैरातुल एहसान में लिखा, इमाम मुनावी ने फैज़ुल क़दीर में लिखा, इमाम अजलूनी ने कश्फ़ुल ख़फ़ा में लिखा, हज़रत इमाम नाबलसी ने हदियतुल नदिया में लिखा, इमाम आलूसी ने तफ़सीरुल मानी में लिखा। मैंने यहाँ भी 21 हवाले दिए, इससे भी ज़्यादा के हवाले कुछ मौजूद है। ये तवातुर के साथ हर दौर में इसको मुहद्दिसीन ने नकल किया, और इस हदीस ने वाज़े कर दिया कि हम जो बाद वाले, हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम सहाबा के इख्तिलाफ़ में दखल अंदाज़ी करें, उनके बारे में लबकुशाई करे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का हर सहाबी नूर हिदायत है। नबी का हर सहाबी अल्लाह के नज़दीक आसमान में रोशन चमकते हुए सितारों की तरह। हर सहाबी वो है जो साहिब हिदायत है, जिसकी भी पैरवी की जाए इंसान हिदायत पा जाए। ये आम सहाबा का मकाम व दर्जा है, ये आम जमियत सहाबा का मकाम है। फिर इन तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल जमात है, मकाम व दर्जे में, बुलंदी में, मनाकिब में सबसे ऊपर है, अंबिया के बाद जिनका दर्जा और मकाम है, वो है खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन यानी वो 4 सहाबा जिनके मजमू को, जिनकी जमियत को खुलफा और राशिदीन यानी हिदायत याफ्ता, हिदायत देने वाले। इसमें पहले खलीफा हम किसको मानते हैं?
बोलिए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। दूसरा खलीफा हम मानते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। तीसरा खलीफा हम मानते हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। चौथे खलीफा है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। माफ़ कीजिए, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। अब ये चार खुलफा हैं, जिस तरतीब से इनकी खिलाफत है उसी तरतीब से भी इनकी फजीलत है। इमाम तहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-अक़ीदतुत तहविया उनकी अक़ायद की किताब है, उसमें बड़ा प्यारा जुमला नकल करते हैं। वो कहते हैं तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफजल है, इस पर तमाम उम्मत का इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं। अहले सुन्नत में किसी का इख्तलाफ, पहला फ़िरका जिसने इससे इख्तलाफ किया वो दो फ़िरके थे। पहला फ़िरका था शिया, जिसने इख्तलाफ किया और कहा कि नहीं, अबू बकर पहले नंबर पर नहीं है, सहाबा में हुजूर के असहाब में सबसे पहले नंबर पर मौला अली है। फिर उन्होंने सिर्फ यहाँ तक रुके नहीं, वो इस बात को लेकर कि हज़रत अबू बकर से अफजल वो हज़रत अली को करार दे रहे थे। उन्होंने नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की शान में तौहीन करना शुरू, गुस्ताखियाँ की, झूठे वाक़यात और झूठे किस्से गढ़े उन लोगों। इन सहाबा की अहमियत को घटाने के लिए, उम्मत में फितना बर्पा करने के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसे ऐसे किस्सों पे गढ़ गढ़ के किताबें लिखी गई कि आज एक बड़ा तबका जो अपने आप को शिया कहता है, अब इन कहानियों को हकीकत समझने लगा। यही उनके एतकादात है। अब वहां तक तो ठीक था, वहां तक एक गुंजाइश थी कि भाई ये हज़रत अली को हज़रत अबू बकर से अफजल करार दे रहे थे, उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं है। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अगर सहाबियत का कोई इनकार करे, ये कहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सहाबी रसूली नहीं, हम उनको सहाबी नहीं मानते, माज़अल्लाह हम उनको काफिर मानते, इस्लाम से खारिज मानते, तो उस शख्स के बारे में अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज, मुसलमान नहीं। लेकिन हज़रत अली को अगर अफजल करार दे अबू बकर सिद्दीक़ पर, तो उस पर हमारे उलमा कहते हैं ऐसा शख्स गुमराह। लेकिन शियाओं ने सिर्फ इस अकीदे पर इक्तिफा नहीं किया। अगर वो सिर्फ इतना ही अकीदा रखते कि अबू बकर से हम अफजल मानते, हज़रत अली को हज़रत उमर से अफजल मानते, तो उन पर गुमराहियत का हुक्म लगता। मगर उन्होंने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को मुनाफिक तक कहा, इस्लाम से खारिज बताया। उनकी तरफ ऐसे मन घड़त किस्से और वाक़यात गढ़े कि जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। बाशऊर आदमी की अक्ल गवाही देंगी कि ये मुमकिन ही नहीं है, बाईद है कि ऐसा हो, रसूलुल्लाह के सोबत याफ्ता हो, रसूलुल्लाह के रिश्ते में हो, रसूलुल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करने वाले हो, और माज़अल्लाह इस तरह के इनके अफ़ाल और हरकत हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं। शियाओं के बाद एक फ़िरका और आया जिसको तफसीली फ़िरका कहा गया। तफसीलियों का अलबत्ता अक़ीदा रहा कि वह हज़रत अली को अबू बकर सिद्दीक़ पर फ़ौक़ियत देते थे, दर्जे में अफजलियत में बुलंद मानते थे, पहले नंबर पर हज़रत अली को रखते थे। बाकी सहाबा की अदब करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सहाबी भी मानते थे, अदब एहतराम भी करते थे। सिर्फ अफजलियत के मामले में हज़रत अली को पहले नंबर पर लाते थे। हमारे उलमा ने तफसीली फ़िरके को गुमराह और बद्दीन करार दिया। आज अलबत्ता अगर आप देखें तो तब्दीली फ़िरका वजूद में नहीं है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फ़तह रज़विया में एक जगह फरमाते हैं कि अगर आज कोई ऐसा शख्स मिले और जो ये कहे कि भाई मैं तो सिर्फ हज़रत अली को अफजल मानता हूँ, लेकिन मैं सहाबा का अदब करता हूँ, हज़रत अबू बकर का भी अदब करता हूँ, हज़रत उमर का भी अदब करता हूँ, यानी अपने आप को तफज़ीली ज़ाहिर कर, आला हज़रत फरमाते झूठा है, कुरैदो तो राफ़दी शिया निकलेगा। और इस वक्त हमने आजमाया कई ऐसे लोगों को कि गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि नहीं सिर्फ हम हज़रत अली को अफजल मानते, बाकी तो अबू बकर सिद्दीक़ का एहतराम है, हज़रत उमर का बड़ा एहतराम है हमारे दिल में। लेकिन जब कुरैदो उनको जब गुफ्तगू होती है तो फिर हज़रत अबू बकर की तौहीन भी करते हुए नजर आते हैं। फिर हज़रत उमर की शान में खिलाफे वाक़े और उनके मकाम व मर्तबे के ख़िलाफ़ बकवासात भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत, बस एक हदीस सुना रहा हूँ, फिर ये जो मैंने दावा किया, ये जो गुफ्तगू की, इसकी सदाकत पर मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि ये
फ़िरका जिसको आज अपने आप को तब्दीली कहता हो या शिया कहता हो, इनको अगर आप देखें कुरैशी इनके अकायद जानो तो कितने ख़तरनाक और गंदे अकीदे हैं। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत है, हमारे यहाँ सबसे बुलंदतर किताब जो मानी जाती है हदीस की, जिसको हम कुरान के बाद सबसे बुलंद तरीन किताब हदीस में मानते हैं, वो कौन सी किताब है आप जानते हैं? बोलिए। बुखारी शरीफ। सिर्फ बुखारी में हालांकि हदीस नहीं है, बुखारी के बाद कई किताबों में हदीस है, बुखारी से पहले की भी किताबों में हदीस है, लेकिन जब उम्मत का इस पर इत्तेफाक हो गया कि बुखारी हदीस की सही तरीन किताबों में है, तो जब अपने आप को जो सुन्नी कहता है तो वो बुखारी से बड़ी किताब में इस तरह का जिक्र नहीं मिलता, तो फिर वो किस दावे और किस बुनियाद पर कहता है कि हज़रत अली को हम पहले नंबर पर करार देते हैं, जबकि यहाँ फ़ैसला अपने अक्ल का नहीं किया जाएगा, अपनी सोच का नहीं किया जाएगा, बल्कि आइए मैं वो हदीस पाक आपके सामने पेश कर देता हूँ और आप देखें कि यह हदीस बयान करने वाली ज़ात कौन सी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। दिख रही है आपको? स्क्रीन पे दिख रही है ना? चलिए अच्छी बात है। किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस बाब के तहत इमाम बुखारी ने हदीस लाई है। हदीस नंबर इसकी है 3671। अन मोहम्मद इब्न अल हनफिया काल। मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है जो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं? जानते हैं आप इस ज़ात और शख्सियत को? मजमे में से कोई ज़रा मबलग इल्म भी तो पता चले कि मजमे में किस तरीके के और किस दर्जे के लोग बैठे। हाँ बताइए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। बशऊर मजमा, इसका मतलब मोहम्मद इब्न हनफिया मौला अली के साहबजादे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने दूसरे निकाह किए, तो जो सबसे पहले बेटे पैदा हुए, दूसरी जो हज़रत उम्मे बनीन नामी खातून से गालिबन निकाह किया, उनसे जो एक साहबजादे पैदा हुए, वो साहबजादे कौन थे? मोहम्मद इब्न हनफिया। लेकिन फिर आप सवाल करेंगे कि हज़रत अली के जब बेटे हैं तो मोहम्मद इब्न अली होना चाहिए, मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों नाम है? वजह यह है कि यह अली के ही बेटे, अली के ही नुत्फे से पैदा हुए, लेकिन इनके नाना जो थे हज़रत मोहम्मद के, यानी अली के बेटे मोहम्मद के नाना, उनका नाम था हनफिया। वो बड़े मुत्तकी परहेजगार थे और ये भी बड़े परहेजगार थे, तो लोग इनको नाना की तरह मंसूब करते थे कि गोया इनके औसाफ भी इनके नाना की तरह है, तो कहते थे इब्न हनफिया, यानी हनफिया का बेटा, नाना का बेटा। इस बुनियाद पर इनका नाम किताबों में मोहम्मद इब्न हनफिया आता है, वरना दर हकीकत ये कौन है? मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते हैं और क्या कहते हैं? कुल तो ले अभी, मैंने अपने वालिद से सवाल किया। किससे सवाल किया? तो वालिद कौन है? हज़रत अली। कहते हैं मैंने मौला अली से सवाल किया, अय्युन्नास खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय अब्बा जान है, बाबा जान बताइए, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? उनकी निगाह देख रही थी आने वाले ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो इस अफजलियत का मैटर छेड़ देंगे। तो पेशगी उन्होंने सवाल कर दिया ताकि मैं हुज्जत और दलील अपने वालिद के कौल को ही पेश करके बना कायम कर दूं। कहा है बाबा जान बताइए, लोगों में रसूलुल्लाह के बाद, बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल कौन है? मौला अली ने जवाब में क्या कहा? काला अबू बकरीन। कहा सुनो, वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जो अली का मानने वाला है तो वो अली का कैसे मानने वाला है कि जब अली कह रहे हैं कि सबसे अफजल अबू बकर है और ये कहता नहीं मैं अबू बकर को अफजल नहीं मानूंगा, मैं अली को मानूंगा, तो अली की बात का जो इनकार करे वो अली वाला हो सकता है? वो हरगिज अली वाला नहीं हो सकता। तो दावा करना और है, दावे पे खरा उतरना और है। कुल तो सुम्मा मन। फिर हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मैंने फिर पूछा उनके बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम्मा उमरो। कहा उनके बाद हजरत उमर अफजल है।
अब मोहम्मद इब्न हनफिया खुद अपने दिल की हालत बता रहे हैं, आखिर वो भी एक बशर थे, इंसान थे। हर बेटे का दिल चाहता है कि मेरे वालिद का भी मकाम बुलंद हो, बाला हो। उन्होंने देखा कि मैं तो सोच रहा था कि वालिद साहब रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स में अपना नाम लेंगे, मगर अबू बकर का नाम ले लिया। फिर ख्याल किया हो सकता है अबू बकर के बाद अपना नाम लेके मैं अफजल हूँ, मगर अबू बकर के बाद हज़रत उमर का नाम ले लिया। तो हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया खुद कहते हैं व खशियत अन यक़ूला उस्मान, मुझे अंदेशा डर हुआ कि अगर मैंने फिर इसी तरह पूछा सुम्मा मन, उनके बाद कौन अफजल है, तो कहीं उस्मान का नाम ना ले ले। तो मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया, मैं तो यूं पूछ रहा था उनके बाद कौन अफजल, उनके बाद कौन अफजल। अब मैंने ऐसा नहीं पूछा बल्कि कहा कुल तो सुम्मा अंता, तो मैंने यूं सवाल कर दिया हुजूर उनके बाद तो आप अफजल है ना, ताकि हाँ बोल दे तो दलील बन जाए। मगर मौला अली उनकी इस चालाकी को भी भाप गए, जान गए, और क्या कहा काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा नहीं बेटे मैं उमर के बाद अफजल नहीं हूं, बल्कि मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये उनकी आजीज़ी है। अहले सुन्नत व जमात तो ये मानते हैं कि उस्मान गनी के बाद जो अफजल है वो कौन है, मौला अली है। मगर उन्होंने ये आजीज़ी की कि नहीं मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। लेकिन जहाँ तक अफजलियत की बात है, अफजलियत के दावे की बात है, खुद अली ने अपनी ज़बान जो है ज़बान विलायत से खुद फरमा दिया कि रसूलुल्लाह के बाद, अम्बिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए इमाम तहवी क्या कहते हैं, अब आइए उस कौल को समझ लीजिए। इसलिए मैंने पहले हदीस पढ़ी और इसको बहुत सारे उलमा ने लिखा, इमाम बुखारी के अलावा भी, लेकिन बस बुखारी बता दी, इसके बाद हमें किसी और किताब की भी हाजत नहीं है। इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, इसलिए अफजल नहीं है, इसलिए अफजलियत पे पहले नंबर पर नहीं है कि पहले खलीफा है, बल्कि वो रसूल के बाद सबसे अफजल है, इसीलिए ही पहले खलीफा है। अफजलियत ने उनको खलीफा बनाया, खिलाफत ने उनको अफजलियत नहीं दिलाई। और फिर यही नहीं, उस जमाने में जैसे कि कुछ लोग पैदा हो गए थे जो हजरत अली को अबू बकर और उमर से फौकियत दे रहे थे। और ये जमाना कब का था, जब हजरत अली खलीफा हुए, चौथे खलीफा। राजधानी कूफा बनाया आपने मौला अली, कूफा आ गए मौला अली। तो कूफा में कुछ अली के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई अब दौर अली का ही है, अगर हम खुलकर भी कहें कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल है तो कौन पूछने वाला, बल्कि इस पे तो अली खुश हो गए। तो उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया, चर्चा शुरू कर दी कि भाई रसूल के बाद अगर सबसे अफजल कोई ज़ात है तो वह हजरत अली की है। ये बात हजरत अली के कानों तक पहुंची। अब आइए ये रिवायत सुनिए, इस रिवायत को भी बहुत सारे उलमा ने लिखा है। आपके सामने किताब पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम है किताब फ़ज़ाइल सहाबा। किसकी किताब है? ये किताब है हदीस की किताब, जिसको लिखने वाले हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल की फजीलत के लिए मैं इतना ही बता दूं, हम सुन्नियों के लिए इतना ही काफ़ी है। उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, मसलक के इमाम में ये तो बहुत बुलंदी है। हम जैसे ना इल्मों के लिए इतना ही काफ़ी है कि वक्त का गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा गौसे आज़म भी इनका मुक़ल्लिद है। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब हदीस की फ़ज़ाइल सहाबा जो लिख रहे, जिसमें हदीसों को जमा किया सहाबा की फजीलत पर, उसमें रिवायत लाते, सफ़ा नंबर इसका 100 है, हदीस नंबर 49 है। आइए रिवायत क्या नकल करते हैं। कहते अनिल हकम इब्ने जहल, हकम इब्ने जहल रदी अल्लाह ताला रिवायत करते, काला समेत अलीयन यकूल, कहते मैंने अपने कानों से सुना अली को कहते हुए, मौला अली रदी अल्लाह ताला को कहते हुए सुना, यकूल के हज़रत अली ने फरमाया, क्या फरमाया हज़रत अली ने, ला युफद्दलूनी अहादुन अला अबा बकरीन व उमर इल्ला जलत्तहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया लोगों तुम में से कोई मुझे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर पर फजीलत न दे। अगर मैं देखूं कि कोई मुझे अबू बकर और उमर से ज़्यादा अफजल करार दे रहा है, खुदा की कसम मैं उस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा, मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। मुफ्तरी कहते झूठ को, और शरीयत में झूठी गवाही देने की सज़ा कितनी है? 80 कोड़े। अगर मैं अपने कानों से सुनूं कि किसी ने कहा कि अली अबू बकर से अफजल है, उमर से अफजल है, तो सज़ा बरेली के मौलाना मुतय्यन नहीं कर रहे हैं,
सज़ा कोई बुजुर्ग और वली नहीं मुतय्यन कर रहे, कोई मुफ्ती साहब नहीं फतवा दे रहे। फतवा कौन दे रहा है? मौला अली दे रहे, अपने खिलाफत के दौर में दे रहे। अमीरुल मोमिनीन फिल वक्त है, वो कह रहे हैं कि जिसको मैं सुनूं कि वह अबू बकर और उमर से ज़्यादा अफसलियत मुझे देता है, मैं उस पर झूठे होने की हद लगाऊंगा, और वो हद है 80 कोड़े मारूंगा। तो मुझे बताइए, जब मौला अली ने उस ज़माने में अबू बकर और उमर से अपने आप को अफजल करार देने वाली की सज़ा 80 कोड़े रखी, आज जो पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस पर तकरीरें हो रही है, वाज हो रहे हैं, और अली को सबसे अफजल करार देने की कोशिश और जुस्तजू की जा रही है, बल्कि यहाँ तक तजावुज़ कर गए माज़अल्लाह कुछ लोग कि वो कहते हैं कि हज़रत अली सिर्फ अबू बकर और उमर से ही अफजल नहीं, सहाबा से ही अफजल नहीं, बल्कि रसूल से पहले जितने अंबिया गुजरे उनसे भी माज़अल्लाह अफजल है। तो आज मौला अली होते तो इनको कितने जूते लगाते, 80 कोड़े की सज़ा नहीं देते, इनको तो कत्ल ही कर देते। और कितने लोगों ने इस हदीस को लिखा, हवाले बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मैंने इमाम अहमद इब्न अंबल की किताब के अल्फाज और वो किताब का स्कैन आपके सामने रखा है। इस हदीस को इमाम इब्न अबी आसिम ने भी लिखा है, उनकी किताब है किताबुस सुन्ना, हदीस नंबर 1219। इमाम लिलकाई ने शरह उसूलुल एतिकादी अहले सुन्ना वल जमा हदीस नंबर 2678। इमाम बहकी ने अल एतिकाद सफ़ा नंबर 504। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआफ़ी मारफ़तिल असहाब सफ़ा नंबर 973। इमाम इब्न असाकी ने तारीख़ दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा नंबर 383। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर रियाज़िन नज़रा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 281। इब्न तैमिया ने, जिसको गैर मुक़ल्लिद बहुत मानते हैं, उसकी किताब है अस्सारिमुल मसलूल, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1105। हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल्द 14 सफ़ा 223। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारिकुल खुलफा सफ़ा नंबर 122। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़ा नंबर 186। हज़रत इमाम अल मुत्तकी हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने अपनी किताब, हदीस की किताब है ये, जिसका नाम है कंजुल उम्माल, हदीस नंबर 36157। मुजद्दिद अल्फ़ सानी शेख अहमद सरंदी, उनकी किताब मकतूबात शेख रब्बानी दफ्तर दुअम सफ़ा 130। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उनकी किताब तकमीलुल ईमान सफ़ा नंबर 191। मैंने कुल 14 हवाले याद है, और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन और उलमा ने लिखा। तो पता चला कि सबसे अफजल कौन है साहबा में? अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है। और ये फजीलत क्यों मिली? रसूलुल्लाह से मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी, ईमान सबसे ज़्यादा बुलंद व बाला था। ईमान का दर्जा क्या था? खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर के ईमान का यह आलम है कि क़यामत तक की मेरी तमाम उम्मत का ईमान एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में तन्हा मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर वज़नी और भारी है। ये जब ईमान इतना आला है, तो ये ईमान के आला दर्जे ने उनको इस दर्जे और इस फौकियत पर पहुंचाया है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत के वो वाक़यात है कि तारीख़ ऐसी मिसालें पेश नहीं कर सकती। हज़रत उमर के वो वाक़यात है, उनके ईमान का वो दर्जा है कि आका हज़रत उमर के बारे में कहते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब है। ये दर्जे है, ये मकाम है, ये अफजलियत, ये फजीलत, ये अल्लाह और रसूल की बारगाह से इनको अता हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वो हाल था कि आसमानी किताबों में भी इनका जिक्र था, अंबिया के ज़माने में भी इनके चर्चे हुए। हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान अस-सफ़ूरी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन का वो मकाम था कि अंबिया साबिक़ीन में भी इनका जिक्र और तज़किरा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, 950 साल तबलीग की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। 950 साल की तबलीग के बाद सिर्फ 83 लोग ईमान लाए, बाज़ रिवायत के मुताबिक 87 लोग ईमान लाए। 950 साल में सिर्फ 87 लोग ईमान ला रहे। अपनी कौम से मायूस हो गए, बेजार हो गए, उस कौम से, उनकी नाफरमानियों से तंग आ गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अज़ाब भेज इस पर, अब ये कौम हिदायत पाने वाली है। रब ने इरशाद फरमाया, नूह कश्ती बनाओ, पानी का अज़ाब भेजेंगे, उस कश्ती पे जो सवार हो जाएगा वही महफूज रहेगा, वही बचेगा। ईमान वालों को कश्ती में ले लो और जितने काफिर और मुशरिकीन है कोई उस कश्ती में सवार ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, तारीख़ की दुनिया की सबसे पहली कश्ती थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने।
इससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि कश्ती बोलते किसको है। लोगों ने देखा ये लकड़े से एक मकान और एक मकान नुमा बहुत बड़ा घर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनु ये घर कैसे बना रहे हो, इसकी शक्ल कैसी है, ना इसकी बुनियादों को तुमने जमीन में रखा है, जमीन के ऊपर ऊपर ही है, इस तरह का एक लकड़े का मकान तामीर कर रहे हो, ये कैसा मकान है। आपने फरमाया ये मकान नहीं है, इसे कश्ती कहते हैं और ये पानी पर चलेगी। उन्होंने मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा पानी पर भी कोई मकान चलता है, क्योंकि उससे पहले कोई कश्ती जानता ही नहीं था। अब लोगों को पता ही नहीं था कि लकड़े के जरिए इस तरह की कश्ती बनाकर पानी पे चला जा सकता है, तैरा जा सकता है, उसको तैराया जा सकता है। नूह अलैहिस्सलाम और उनके जो ईमान वाले उनके जो साथी थे वो कश्ती बनाने में मशगूल हो गए, मगर एक बड़ा अजीब वाक़या गुजरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तख्ते लगाते लगाते जब एक दूसरे सिमत में आगे बढ़ते तो जो पहले तख्ते लगाए थे उस पर कुछ दिन गुजर जाते तो उन तख्तों पे दीमक लग जाती, एक कीड़ा लग जाता जो लकड़ी को खाना शुरू कर देता। नतीजा ये होता है कि जब तक उस तरफ के तख्ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुरुस्त करते, इस तरफ के तख्ते सड़ जाते थे, गल जाते थे। दीमक और वो कीड़ा उस लकड़ी को ख़त्म कर देता। फिर आप इस तरफ आते और फिर वो लकड़ों को निकालते जो सड़ गए थे, ख़राब हो गए थे, उन लकड़ों की जगह फिर नए तख्ते लगाते। जब तक इस तरफ मरम्मत का काम करते उस तरफ के तख्तों पे दीमक लग जाती। बड़ी अजीब व गरीब परेशानी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया, मौला ये कैसी मुसीबत है, तेरा हुक्म है कि मैं कश्ती बनाऊँ, तेरे हुक्म की तामील में मैं कश्ती तामीर कर रहा हूँ, लेकिन है खालिक के कायनात, एक तरफ लकड़ी की सड़ते हैं, मैं दूसरी तरफ उसको जब निकाल के दुरुस्त करता हूँ तो दूसरी तरफ की लकड़ियाँ सड़ती है, जब उस तरफ की लकड़ियों को दुरुस्त करता हूँ तो इस तरफ की लकड़ी खराब होती है। ए रब्बे कदीर ये कैसी मुसीबत है। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, हाजिर होते हैं नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहते हैं कि नूह अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि कश्ती मुकम्मल रहे, सलामत रहे, अपने पाए तकमील तक पहुँचे, तो आपको चंद नाम बताए जाते। हर लकड़ी के तख्ते पर आप ये 5 नाम लिखो। जब आप ये 5 नाम लिखेंगे अल्लाह ताला इसकी बरकत से उन तख्तों को महफूज रखेगा, उसको दीमक और लकड़ी उसको खाएंगे नहीं, उसको दीमक। आपने कहा जिब्रील वो नाम कौन से? हज़रत जिब्रील ने वो नाम सबसे पहले तहरीर करके दिखाए। पहला नाम था मोहम्मद, दूसरा नाम लिखा अबू बकर, तीसरा नाम लिखा उमर, चौथा नाम लिखा उस्मान, पांचवा नाम लिखा अली। और जब ये 5 नाम लिख दिए, ये पंजतन ये भी हो गए। हम 2 पंजतन वाले हैं, एक सहाबा भी पंजतन है, एक अहले बैत वाले भी पंजतन हैं। हम इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। जब इनका नाम लिखा तो लकड़ियों के तख्तों को दीमक ने नहीं खाया। अर्ज किया है परवरदिगार ये कैसे नाम है कि जिनकी बरकत का आलम यह है कि लकड़े महफूज हो गए। अल्लाह ने फरमाया ये मोहम्मद वो है जो मेरे सबसे अजीज तरीन पैगम्बर है। ऐ नूह अगर इसे पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात की तख्लीक ही ना करता। और इनके पहले खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरे खलीफा उमर होंगे, तीसरे खलीफा उस्मान होंगे, चौथे खलीफा हजरत अली होंगे। अंदाजा लगाइए जिनके नामों की बरकत का यह आलम है कि जिस लकड़े पे लिख दिया जाए वो लकड़े दीमक से और कीड़ों से महफूज हो जाए। अगर वो नाम और उनकी मोहब्बत अपने दिलों पर नक्श कर दी जाए तो इंशाअल्लाह कब्र के कीड़े हमारे जिस्मों को नहीं खाए। और यही वजह है, यहां से एक बात और पता चली दलील। लोग कहते हैं सजरा क्यों रखते हो आप कब्र में? सजरा रखा जाता है ना, आप क्या भी रखते हैं कि नहीं? हर सजरे में इनके नाम आते हैं, सबके सिलसिला है सजरा, सबका सिलसिला है। तरीकत कहाँ जाके मिलता है? मौला अली पर पता चला कि नेकों के नाम अगर साथ में ले जाओ तो उसकी बरकत से जिस्म भी सलामत हो जाते, ईमान भी सलामत हो जाता है। तो ये खुलफा राशिदीन की फजीलत हर ज़माने में अंबिया साबकीन में भी बहुत रही। और रसूल ने तो इनकी इफादियत और इनकी फजीलत के इतने चर्चे किए, इतने मकाम बताए। वाज़े अल्फाज में आपने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। फरमाया लोगो तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी पैरवी करो, मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन, इन 4 खुलफा की पैरवी तुम पर लाजिम है। इनकी पैरवी के बगैर तुम्हें भी चारा कार नहीं। और इन सब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत सबसे बढ़कर बताई। वाज़े तौर पर कई मकाम पे फरमाया कि मेरे बाद पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। कई ऐसे वाक़यात और कई ऐसी रिवायतें मिलती हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
आखिरी अय्याम है आपके विसाल के करीब का वक्त है। साहबा को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया कि लोगों मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे, किसकी इत्तिबा करोगे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। हदीस के अल्फाज है व इशारा व बकरीन व उमर, आपने अबू बकर और उमर की तरफ इशारा किया और फरमाया मेरे बाद जिसकी पैरवी तुम पर लाजिम है वो अबू बकर और उमर है। गोया ये जुमलों से आपने इशारा करके बता दिया कि मेरे बाद पहले खलीफा कौन होंगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे, उनके बाद सैयदना हज़रत उमर फारूक होंगे। एक मकाम पे मौला अली खुद हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, और वो ये इरशाद फरमाते कि मैंने रब से 3 मरतबा दुआ की, ऐ परवरदिगार मेरे बाद पहला खलीफा अली को बना, अल्लाह अली को आगे कर। अल्लाह ने फरमाया हबीब अल्लाह राजी ना होगा उस वक्त तक कि जब तक तेरे बाद पहले खलीफा अबू बकर ना हो। हुजूर कहते हैं रब ने जब अपना इरादा जाहिर किया मैं रब की रज़ा पर राजी हो गया, और मैं इस पर राजी हो गया कि मेरी उम्मत का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है। एक दीगर रिवायत में आता है कि एक ज़ईफ़ा आती है रसूलुल्लाह की खिदमत में, अर्ज़ करती है या रसूलुल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मैं बड़ी गरीब और मिस्कीन हूँ। आका ने उसकी मदद फरमाई, कुछ दे दिया। वो अर्ज़ करती है या रसूलुल्लाह आप मौजूद है, आप हमारी मदद फरमाते, हम जैसे ज़ईफ़ और कमज़ोर नातवा की आप मदद कर देते। हुजूर अगर आप ना हो तो फिर हम किससे मदद तलब करें, किसके पास आए? हुजूर ने कहा अगर तू मुझे ना पाए तो मेरे बाद अबू बकर के पास आए। तरतीब देखें आप। फिर वो कहती है या रसूलल्लाह अगर अबू बकर को मैं ना पाऊँ तो किसके पास आऊँ? कहा उमर के पास। कहा या रसूलल्लाह अगर उमर को ना पाऊँ तो फिर किसके पास आना? कहा उस्मान के पास आना। कहा या रसूलल्लाह अगर उस्मान को ना पाऊँ तो रसूलल्लाह मुस्कुराए कहा ऐ ज़ईफ़ा तेरी उम्र का ये आलम है, क्या तू ये समझती उस वक्त तक तू जिंदा भी रहेगी? पूछे चली जा रही है, आखिर क्या मरने का तेरा इरादा ही नहीं है? गोया बता दिया कि उस्मान गनी के ज़माने तक तो तू भी हयात रहेंगी, उसके बाद नहीं। मगर जिस तरतीब से आप बता रहे मेरे बाद अबू बकर के पास आना, अबू बकर के बाद हज़रत उमर के पास आना, उमर के बाद उस्मान, तो गोया आप बता रहे हैं कि तरतीब जो खिलाफत की होंगी वो इसी अंदाज में होंगी। तो ऐसी कई मुतअद्दिद हदीसें जिस पे वाज़े तौर पर इशारा है, वाज़े तौर पर जुमले हैं। और एक मकाम पे आका फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह ताला अबू बकर और उमर को बुलाएगा, अबू बकर और उमर हाजिर होंगे, अर्ज़ करेंगे मौला हम हाजिर हैं। रब फरमाएंगा ऐ मेरे रसूल के सहाबियों, ऐ मेरे रसूल के असहाब, ऐ मेरे नबी के बाद खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम देने वालों, मैं तुमसे राज़ी हो गया, और ऐसा राज़ी हुआ कि जो तुमसे मोहब्बत करता है उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। आका फरमाते उस वक्त अबू बकर और उमर की मर्जी होगी, वो जिसे चाहेंगे अपने साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। तो मकाम भी इतना बुलंदो बाला होगा, दर्जा भी इतना बुलंदो बाला होगा। तो ये दो सिले मिले हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर को, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के एवज़ मिले, नबी से उल्फत के एवज़ मिले। क्या मोहब्बत थी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जब मक्का में आप मुकीम हैं जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे, तकलीफ़ें दी जा रही हैं, मुशरिकीन आपको परेशान करते सताते, रोज़ाना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं अल्लाह से अर्ज़ करते कि अल्लाह हमें किसी महफूज मकाम पे जाने की तरफ हुक्म फरमाए, हम मक्का को छोड़ के किसी महफूज इलाके की तरफ चले जाए। हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर इंतज़ार करो, अल्लाह का नबी अपने रब के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाता, जब तक मेरे रब का हुक्म ना हो मोहम्मद हिजरत नहीं करेगा। उसके बाद अबू बकर रोज़ आते। फिर एक मौका ही आया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर होते और अर्ज़ करती या रसूलल्लाह अन करीब अल्लाह ताला आपको हिजरत का हुक्म फरमाने वाला। रब फरमाता है कि मेरे महबूब से कहो कि वो हिजरत की तैयारियों में लग जाए। अन करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह परवरदिगार आलम मोहम्मद का रब हिजरत का हुक्म नाजिल करेगा, हुजूर आप हिजरत की तैयारी करें। इरशाद फरमाया गया जिब्रील मेरे साथ कौन होगा, क्या मैं तन्हा हिजरत करूँगा? जिब्रील ने कहा नहीं, अल्लाह फरमाता है कि रसूल के साथ कोई हिजरत नहीं करेगा सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर ही है जो मोतमद और भरोसे के लायक है, मोतमद है, जो मोतबर है। या रसूलल्लाह आप अबू बकर को अपने साथ ले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, कहा अबू बकर अन करीब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, हिजरत का हुक्म होने वाला है। अबू बकर हिजरत की तैयारी में लग जाओ, 2 ऊँटनियाँ खरीद लो अच्छी, उन्हें रोज़ाना अच्छे से चारा वगैरह खिलाओ, तरोताज़ा करो, मोटी तंदुरुस्त करो ताकि वो भागने में तेज़ी दिखाए।
कुछ असबाब भी रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, कुछ रकम भी साथ में रख लो, ताकि वो सफ़र के दौरान हमारे काम आए, खाने की अशिया और वो रकम हमारे काम आए। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का आलम क्या था, तमाम जितनी जायदाद वगैरह थी सब फरोख्त कर, जितना तिजारत का माल था सब बेच के सब रकम में तब्दील कर दिया और सारी रकम लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, ये सारी रकम आपके कदमों पे कुर्बान है। आपने कहा अबू बकर इसको अपने पास रखो। अल्लाह के नबी, ये 2 ऊँटनियाँ हैं जो मैंने खरीदी है, फरमाया इसको फराबा करो, तैयार करो। हज़रत अबू बकर खिदमत करते रहे ऊँटनियों की, तरोताज़ा करते रहे, अच्छी ग़िज़ा खिलाते रहे, मशक करवाते रहे उन ऊँटनियों की। दिन गुजरते रहे और रोज़ हज़रत अबू बकर आते और एक ही सवाल करते, अल्लाह के नबी, अल्लाह कब हुक्म देगा कि हम हिजरत करें? हुजूर फरमाते हैं करीब हुक्म आएगा। फिर रोज़ आते यही सवाल करते, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह का हुक्म आया कि हम हिजरत करें? हुजूर फरमाते अभी हुक्म नहीं आया। दिन गुजरते रहे, एक दिन आधी रात के वक्त जिब्रील आते और अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, अल्लाह हुक्म फरमाता है कि आप मदीने की तरफ कूच फरमाएं। अबू बकर को साथ में रख लिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ जाते, दरवाज़ा खटखटाया। ख्याल और गुमान ये था कि आधी रात है, अबू बकर सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, मुमकिन है उठने में ताखीर हो। आपने एक मरतबा जैसे ही पहली मरतबा कुंडी हिलाई, जैसी पहली मरतबा दरवाजे पे आहट की, एक लम्हा नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा कि फौरन दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े थे और बेसाख्ता अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह का हुक्म आ गया हिजरत का? आका ने कहा अबू बकर हिजरत का हुक्म आ गया, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, आधी रात का वक्त है। ऐ अबू बकर, मेरा तो गुमान था कि आप आराम कर रहे होंगे, मगर पहली ही मरतबा एक ही बार मैंने कुंडी खटखटाई, आपने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। गोया ऐसा महसूस हो रहा था गोया आप दरवाजे से लगकर ही बैठे हुए हैं। अबू बकर, इतनी तेज़ी के साथ दरवाज़ा कैसे खोला? ऐसी सूरत के साथ दरवाज़ा कैसे खोला? आपने कैसे गुमान किया कि मैं ही हूँ? क्या अर्ज़ करते अबू बकर सिद्दीक़ के मोहब्बत और इश्क देखो। अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, जिस दिन से आपने कहा कि हिजरत की तैयारी करो, अनकरीब परवरदिगार का हुक्म आने वाला है, अल्लाह के नबी, वो रात है और वो दिन है और ये आज की रात है। उस तमाम दिनों में कोई रात अबू बकर सोया नहीं है, और इसलिए नहीं सोया कि कहीं ऐसा ना हो कि आका रात में आए, अब मैं सोता रहूं और आका को आवाज़ देने में तकलीफ हो। मेरे आका जोर जोर से आवाज़ देके मुझे बेदार करते रहे, मेरे आका को इतनी भी तकलीफ हो, ये भी मुझे गवार आ जाए। ये मोहब्बत थी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की। बहरहाल हिजरत हुई और अल्लाह के हुक्म से गारे सौर में आप तशरीफ़ ले जाते। सब जानते कि जब गारे सौर की तरफ जाने लगे, आज भी पथरीला इलाका है, हुज्जाज जाते हैं, देखते हैं वो जगह, आज भी रास्ते नहीं है वहाँ पर, आज भी ऐसे रास्ते नहीं कि जहाँ गाड़ी जा सके, पैदल ही जाना पड़ता है। नोकीले पत्थरों का पहाड़ है, नोकीले पत्थर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी को अबूर फरमा रहे, साथ में अबू बकर सिद्दीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक, आपकी जूती मुबारक शक हो जाती है। शक समझता है ना, इन्हें फट गई एक तरह से। सरकार ने अपनी जूती को वहीं पे उतार दिया, नालैन को वहीं उतार दिया। अब बढ़े ना पैर, आप उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं, पत्थर चुभते हैं, और जब पत्थर तेजी के साथ चुभ जाते हैं, आका के पाए अकदक से खून मुबारक जारी हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ये देखा, मामला बर्दाश्त ना हुआ, बेचैन हो गए। अर्ज़ किया, या रसूल, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, मुझे गवारा नहीं कि हुजूर आपके पाए मुबारक में पत्थर चुभे और खून निकले, मैं गुलाम आपका हाजिर हूँ। हुजूर ने पहले इनकार किया, मगर अबू बकर का इसरार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार हो गए। जनाब सिद्दीक़ अकबर उस आलम में कि खुद भी बरहना पैर है, खुद भी पत्थर चुभ रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ी की तरफ से जो है कांधे पर अपने दोष पर सवार किए हुए चले जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे, भाई ठीक है, इससे क्या बताना चाहते हो? मैं एक और दूसरा मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मकाम सिद्दीक़ कितना बुलंद है, मकाम सिद्दीक़ का आलम क्या है। एक मंजर ये है तारीख का, कांधा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का है, दोष मुबारक अबू बकर सिद्दीक़ का है, दोष पर नबुव्वत सवार है। एक मकाम वो है कि जब मक्का फतह होता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में तशरीफ़ लाते हैं और बुतों को गिराना शुरू करते हैं। सरकार के हाथ में दस्ते मुबारक में छड़ी है, जिस बुत की तरफ आप छड़ी से इशारा करते हो, बुत खुद ब खुद ज़मीन पे गिर जाता है, आपके कदमों में सजदा रेज हो जाता है। हर बुत को आका छड़ी से गिराते जा रहे हैं।
एक बड़ा बुत था हुबल जिसका नाम था, काबे की छत पर था सबसे बड़ा हुबल। अब आका की छड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि हुबल ऊपर बैठा हुआ था, काबे की छत पर था। सरकार ने कहा कि अली कहाँ है? मौला अली हाजिर हो या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूं। ए अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, इस बुत को गिरा दो। सुना होगा ये वाकया। ए अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, इस बुत को गिरा दो। मौला अली बड़े अदब से अर्ज करते या रसूलल्लाह मेरी क्या जुरत व मजाल कि मैं आपके दोषे मुबारक पर सवार हूं। सरकार आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए और अपने दस्ते मुबारक से इस बुत को गिरा दीजिए, मेरा कांधा हाजिर है। मगर रसूलुल्लाह के अल्फाज क्या है? मकाम सिद्दीकियत बता दिया आका ने फतह मक्का के वक्त। क्या इरशाद फरमाया? अली तुम मेरे कांधे पर हो जाओगे, मेरा हुक्म है, और मैं तुम्हारे कांधे पे सवार इसलिए नहीं हो सकता कि मैं विलायत का बोझ उठा सकता हूं, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। जब अली की सवारी की बात आई थी तो कह दिया कि जो विलायत का दर्जा है वो नबूवत नहीं उठा सकता, मगर अबू बकर सिद्दीक की विलायत इतनी आला दर्जे की है कि वो नबूवत का बोझ उठा रही है। अबू बकर को नहीं कहा, इसलिए मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमा दिया। मुहद्दिस आज़म अर्ज करते हैं मर्तबा सिद्दीक क्या पूछते हो सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सिर्फ नबूवत नहीं है वरना हर फजीलत सैयद अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। ये मकाम है। अगर मैं सिर्फ फजीलत पे बात करूं और आज छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन स्क्रीन लगाया गया इसके लिए कुछ मकसद है। वो अबू बकर की जिसकी फजीलत ज़मीन और आसमान भी बयान करने से कासिर है, जिसकी फजीलत का चर्चा जिब्रील और फरिश्ते करते हो। एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील आते, रिवायत बताने का जी चाह रहा है। इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे नुज़रतुल मजालिस में इमाम अब्दुर रहमान अस्सफूरी ने लिखा है। इसको कंजुल उम्माल में भी आई है रिवायत, दिगर कुतुब हदीस में भी रिवायत आई है। अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा में भी लिखा है। बहुत सारे उलमा ने इसको नकल किया। जिब्रील आते हैं, अर्ज़ करती या रसूलल्लाह मैं रब के हुक्म से आया हूँ, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे महबूब के पास जाओ और खुलफाए राशिदीन की फजीलत सुना। बताओ जिब्रील कि अल्लाह की बारगाह में खुलफा का क्या मकाम है? अल्लाह के नबी मैं चारों खुलफा की फजीलत बयान करने आया हूँ। सरकार आप बताइए सबसे पहले मैं किसकी फजीलत बयान करूँ? मुझे बताइए हुजूर ने किसका नाम लिया होगा?